फाइनल बात करने जा रहे हैं हम आपके साथ। आप जिस बैच में आए हैं, इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, फी आप ऑफिस में पता कर लीजिएगा। ऐसे ऑफलाइन फी का जहां तक सवाल है, तो ऑफलाइन फी जो है अभी डिसाइड नहीं किए हैं। एक सप्ताह डेमो है, डेमो कीजिए, डेमो करते करते ऑफलाइन फी डिसाइड हो जाएगा। पिछले बार जितना था उसी के आसपास फी रहेगा। ऑफलाइन पिछले बार जितना भी था उसी के आसपास रहेगा, और ऑनलाइन जितना था उसी के आसपास रहेगा। उसी के आसपास है भी ऑनलाइन हमारे ख्याल से, समझ गए। और ऑनलाइन वाले जितने लोग हैं उनको क्वेश्चन बैंक का हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। ऑनलाइन वाले जितने लोग हैं क्वेश्चन बैंक का जो न्यू एडिशन क्वेश्चन बैंक आ रहा है उसका पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, और ऑनलाइन वाले छात्रों को हर सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, समझ गए। अब इसके बाद सुनिएगा इस बैच में क्या क्या है। एक तो पहली बात, पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस को हम लोग पढ़ाएंगे। दूसरी बात, इसमें कुछ टेस्ट है। पिछले बैच में भी हम कुछ टेस्ट दिए थे, और इस बैच में भी हम आपको कुछ टेस्ट दिए हैं। तो कितना टेस्ट है हम आपको बता देते हैं, और कौन कौन टेस्ट है। हाँ, इस बैच में देखिए टोटल 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45। पिछले बैच में टोटल 35 टेस्ट दिए थे। 35 35 टेस्ट दिए थे, 35 और 35 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। इस बैच में टोटल 45 टेस्ट है। अभी वैकेंसी भी नहीं आया, इसी वजह से 45 टेस्ट है, 45 टेस्ट है। और ये जो 45 टेस्ट है, इस 45 टेस्ट के लिए आपको अलग से फी नहीं देना है, बल्कि फी में ही इंक्लूड है, फी में इंक्लूड है। बहुत लोगों को लग रहा है कि इतना फी रख दिए हैं, अरे इतना चीज दे भी तो रहे हैं। और हम हमेशा बोलते हैं, हर बैच में बोले हैं, जितना भी बैच पढ़ाए हैं, विद्यार्थी में क्या होता है, अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला गुण होता है, समझ गए। उस चीजों को बारीकी से समझता नहीं है, हवा हवाई बात करता है, समझ गए, हवा हवाई बात करता है। तो हवा हवाई बात नहीं करना है। आप देखे होंगे हमारा जो कार्यशैली है वो हवा हवाई वाला नहीं है। काहे हम 25 तारीख को परीक्षा हुआ, हम 4:30 बजे आकर के नहीं बक सकते थे, इतना कटअप हुआ, इतना होगा, ई होगा, फलना होगा, चिलना होगा, ढेकना होगा, फेंकना होगा, निकना होगा। कुछ भी तो कर सकते थे व्यू के चक्कर में, लेकिन हम कहां किए। प्रीलिम्स में भी कर सकते थे। तो हवा हवाई बात नहीं, हवा हवाई बात पर रिजल्ट नहीं होता है, काम नहीं होता है, समझ गए। तो एकदम हवा हवाई कुछ भी नहीं, जो है वो है। सब चीज सोच समझ करके हम करते हैं। और आप मानिए कि आप पहला क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक कीजिए, आप जितना देंगे ना, अगर आपको यह एहसास नहीं हुआ कि हमने रिटर्न में उतना आपको नहीं दिया, तो आप आइएगा, हम आपको फी लौटा देंगे। आप आइएगा, पर्सनली हमसे मिलेगा, हम आपको फी लौटा देंगे, समझ गए। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, जितना लेते हैं उसका कई गुना ज्यादा हम आपको दे देते हैं। एक तो मुसल्लफपुर हाट में एजुकेशन जो है, डगरा पर का बैगन बना हुआ 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, समझ गए। तो बात ये है। तो बेहतर गाइडेंस चाहिए, बेहतर कंटेंट चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। गांव घर में कहावत है हम लोग के तरफ, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक के बार। पहनिएगा ब्रांडेड, अब पैसा दीजिएगा 200-400, पढ़िएगा ब्रांडेड, पैसा दीजिएगा 200-400, पॉसिबल नहीं है, हमसे पॉसिबल नहीं है। जिससे पॉसिबल है अपना जाइए कीजिए, समझ गए। रिबॉक कभी डिस्काउंट नहीं करता है, एडिडास कभी डिस्काउंट नहीं करता है, लेकिन विशेष अवसर पर करता है कभी कभी। तो ठीक है, फी बहुत सोच समझ करके रखा गया है। अरे आप पढ़िए ना महाराज, आप पढ़िए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा।
आप देखे नहीं ये चीज कि एक तो कोई भी टीचर पहले बैच में टेस्ट ऐड नहीं करता था, हमें ऐड किए बाद बाकी मास्टर सब भी ऐड करने लगा। ठीक है, ठीक है, हमारा कॉपी कर रहा है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, समझ गए। तो आप देख रहे हैं जो फी होगा उस फी में हम आपको एक बुक भी अवेलेबल करवा रहे हैं, लगभग 300 के आसपास का वो बुक आता है हमारे ख्याल से। कितना का आता है? 200 280 300 के आसपास बुक आता है। फिर हम आपको टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं 45। तो ये सब कहां से आएगा? बाबू जी का घर बेच के लाएंगे हम, कि आप ही से लेकर के हम आपको सुविधा अवेलेबल करवाएंगे? सीधा सा बात है, समझ गए। तो बात यह है कि इस बैच में 45 टेस्ट है, लेकिन 45 टेस्ट में देखिए 3 प्रकार का टेस्ट है। 45 नहीं, इस टेस्ट को 50 टेस्ट कर रहे हैं, 45 टेस्ट को कर रहे हैं 50 टेस्ट। 50 टेस्ट, एक टेस्ट का कम से कम 10 रुपया लगता है, 500 रुपया का तो यही हो गया। 300 रुपया का बुक देंगे, 800 रुपया तो यही हो गया, समझ गए। हाँ, 50 टेस्ट। इसमें देखिए 4 प्रकार का टेस्ट है, 20 गो क्लास टेस्ट है। 20 गो क्लास टेस्ट मतलब आपको 15 दिन में जितना पढ़ाया जाएगा वो 15 दिन का एगो टेस्ट होगा, ठीक है। फिर अगला 15 दिन पढ़ाया जाएगा, उसका एक टेस्ट होगा। इसके बाद 15 गो फुल लेंथ टेस्ट है, और ये 15 गो फुल लेंथ टेस्ट जब सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा तब, या फिर कम से कम 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब, कम से कम 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब ये चलेगा फुल लेंथ टेस्ट। 15 फुल लेंथ टेस्ट है, और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होगा। 15 फुल लेंथ टेस्ट है, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होगा। इसके बाद प्रीलिम्स में करंट का बड़ी अहम रोल होता है, 10 से 15 करंट पूछा जाता है, 10 गो करंट अफेयर का टेस्ट होगा, और 5 गो एनसीईआरटी का टेस्ट होगा। 5 गो एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, समझ गए। तो 20, 15, 35, 10, 45, 5, 50। और एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पूरे जीएस के सभी सब्जेक्ट को लेकर के हम चलेंगे। एनसीईआरटी में 5 गो एनसीईआरटी के टेस्ट होंगे, और जो पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। बिट्टू सर तो 100% एनसीईआरटी को कवर करते हैं, साथ ही साथ हम भी लगभग एनसीईआरटी को ही कवर करने का प्रयास करते हैं। तो 100% एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी हम आपको करवाएंगे, और इसके बाद हम लोग तो जो करवाएंगे वो करवाएंगे, मैथ रीजनिंग वाले सर से भी अवगत करवा देंगे। होली के आसपास या होली से पहले देख लेते हैं सारा शेड्यूल, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बात हो गई। इसके बाद फिलहाल जो क्लास होगा आपको मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास है। समय है आपको 3 से 5 ही डेली क्लास है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को एक टेस्ट होगा, और शुरू में जो सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें सप्ताह भर में जो पढ़ाएंगे उसी का टेस्ट होगा। जो भी चीज पढ़ाएंगे उसका टेस्ट होगा, या जो भी होमवर्क देंगे उसका टेस्ट होगा, समझ गए। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। क्लास में तो 100% लगभग उपस्थिति रहता है, लेकिन टेस्ट में 60-70% उपस्थिति रहता है। प्रयास ये करना है कि जैसे क्लास में 100% उपस्थिति रहता है, टेस्ट में भी 100% उपस्थिति आप अपना दर्ज करवाएं, आप ही के लिए बेहतर होगा, समझ गए। अब इसके बाद आप संस्थान से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको जो है संस्थान का टेलीग्राम चैनल है, संस्थान का यूट्यूब चैनल है, संस्थान का एप्लीकेशन है, सब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नाम से है। तो संस्थान के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और जो है देख लीजिए आप अपना जो भी है। तो ये चीज है। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अब आप कौन सा सब्जेक्ट शुरू में पढ़ना चाहते हैं? कौन सा सब्जेक्ट?
आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास एनसीईआरटी से। आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास एनसीईआरटी से। ये पढ़ने वाले कितने लोग हैं? चलिए गिरा लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास हम अपना नोट से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इसी को लेकर के चलेंगे। ठीक विचार? सही है ना? पॉलिटी कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? सब पॉलिटी में आते, ज्योग्राफी सब चीज में आते खड़ा। हम सोचे हैं इतिहास, क्योंकि इतिहास को सभी विषयों का जननी माना जाता है, इसलिए इतिहास। और इतिहास में आपको समझिए, इतिहास में आपको आधुनिक भारत का इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को लेकर के चलेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे और आधुनिक भारत का इतिहास हम अपने नोट से पढ़ाएंगे। समझ गए? और एक सप्ताह डेमो है, और एक सप्ताह डेमो है मतलब आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार से लेकर अगले शुक्रवार तक डेमो है। तो इस बीच में जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, वो भी निशुल्क। और इसके बाद आपको एक सप्ताह के बाद आपको अपना पीडीएफ खरीदना होगा। और एक बात और बताना चाहेंगे कि आप एडमिशन काउंटर पे लीजिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ते हैं और गलत तरीका से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जितनी सुविधा यहां पर हम देने जा रहे हैं उतनी सुविधा हम आपको नहीं देंगे। अगर आप गलत तरीका से एडमिशन लेंगे हम आपको टेस्ट में अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको टेस्ट में अलाउ नहीं करेंगे। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। और जितना पेमेंट काउंटर पे देते हैं उतना लिखवाइए। अगर 5,000 देते हैं तो 5,000 उस रसीद पे लिखा हुआ होना चाहिए। जितना आप देते हैं उतना रसीद पे होना चाहिए, पैसा अंकित होना चाहिए। अगर पैसा अंकित नहीं है तो हम यह मान करके चलते हैं कि वो गलत एडमिशन है और उसका हम कार्ड भी फाड़ सकते हैं, उसको हम क्लास से बाहर भी कर सकते हैं, उसको क्लास करने के लिए हम अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। समझ गए? और हमको पता है आप अपने माँ बाप से जो फी होगा वो मंगाइएगा, लेकिन 500 और 1000 के चक्कर में जो है आप अपना भी क्षति पहुंचाइएगा, हमको भी क्षति पहुंचाइएगा। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत है महाराज? ना बीबी है, ना बच्चा है, ना कुछ है, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझे? उससे दिक्कत आपको होगा। दिक्कत आपको ही होगा कि आपको टेस्ट देने हम नहीं देंगे, बाद बाकी आप अपना देख लीजिएगा। समझ गए? तो ये बात है। अब आपके मन में, हमारे मन में जितना था हम तो सुना दिए, अब आपके मन में जो सवाल है पूछिए। फी ऑफिस में पता चलेगा, ऑफिस में फी ऑफिस में पता चलेगा। और वो भी फी आपको पता चलेगा 2-3 दिन बाद, सोमवार से फी पता चल जाएगा। फी अभी हम स्वयं नहीं बताए हैं, सिर्फ ऑनलाइन का हम बता दिए थे, ऑफलाइन का हम स्वयं नहीं बताए हैं। आप मान के चलिए ना, पिछले बार जो फी था उसी के आसपास फी रहेगा। अगर बढ़ेगा भी तो बहुत कम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पिछले बार जो फी था मालूम है तो उसी के आसपास रहेगा। हाँ, जो उधर पीछे इशारा कर रहे थे वही वाला बात है। हाँ ठीक है। हाँ आए, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे नहीं पढ़ाएंगे? एकदम पढ़ाएंगे। आए, बोलिए क्या कोई सवाल दीदी जी लोग? आए, कोई सवाल?